स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आप सभी को बता दें कि एक बार फिर से जामिया मिलिया इस्लामिया ने आपको मौका दिया है जामिया का हिस्सा बनने का। जामिया ने अभी ही यानी आज ही जामिया के बीएड एंट्रेंस के फॉर्म निकाले हैं। तो अगर आप लोग जामिया से बैचलर्स इन एजुकेशन यानी बीएड करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिस जो कि आज की तारीख में ही आया है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले हैं, जिससे साफ समझ में आता है कि अगर आप जामिया से डिस्टेंस में बीएड करना चाहते हैं या ऑनलाइन बीएड करना चाहते हैं तो ये फॉर्म एप्लीकेशंस आपके लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेट्स की कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एडमिशन का शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है एकदम। आपको यहाँ पर जो वेबसाइट नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर JMICOE.in जाकर गूगल पे सर्च करना है, जामिया की एप्लीकेशन आ जाएगी और वहाँ पर अप्लाई कर देना है। आप इसके लिए 30 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल से परसों से, ठीक है। तो आप 30 जनवरी से के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो उसकी लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है, यानी कि लगभग 21 दिन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मिल रहे हैं। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, देखिए जामिया में वैसे डिस्टेंस कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि बीएड को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी है, इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस होता है। तो आपका एंट्रेंस जो है वो 5 मार्च को रहेगा और एंट्रेंस जामिया के अंदर ही होगा और आपका जो रिज़ल्ट है एंट्रेंस का वो 15 मार्च तक आ जाएगा। तो यानी कि आप उसके बाद एडमिशन अपना आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ीस एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी से पहले हम देख लेते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है डिस्टेंस कोर्स को आप उसका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे भी ये 2 साल का होता है, तो आप अगर चाहें तो उसको पूरे 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन किसी अपने अगर आपको कोई बीच में काम आ जाता है तो आप उसको 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो 2 से 5 साल का इसका ड्यूरेशन रहेगा और जो आपका मोड हमने बताया एडमिशन का, वो आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका नाम उसमें आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस देने की जो फ़ीस है आपकी रजिस्ट्रेशन वो 1500 रुपये है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी प्रोग्राम फ़ीस है एनुअली वो 20,000 रुपये है, यानी कि साल का 20,000 आपको देना है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो 2 साल का ये कोर्स है 40,000 रुपये का है और 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको देनी है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 15% मार्क्स इन द बैचलर डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री में 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, या फिर इसके अलावा मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए 50%, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री आपकी साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में से एक में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC। तो इन लोगों को SC ST OBC को जो है नॉन क्रीमी लेयर वाले और PWD कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि उनका 45% तक पर भी एडमिशन हो जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड कंडीशन है ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या तो उनके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो लोग बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरी यहाँ पर कंडीशन इन्होंने दी है कि वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, देखिए एलिजिबल हैं जिन्होंने NCTE ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड 2 ईयर टीचर कोई प्रोग्राम कर रखा हो, यानी कोई ऐसा प्रोग्राम कर रखा हो जिसको NCTE ने रिकॉग्नाइज कर रखा हो। वो कौन कौन से प्रोग्राम है? DELED, BELED, BTC, JBT, ETE, इस तरह के अगर फेस टू फेस मोड कोर्सेज कर रखे हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको जो है अपेयर करना है जामिया में ही, यानी कि एंट्रेंस आपका केवल दिल्ली जामिया के अंदर ही होने वाला है। ये CDOE मतलब सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन वाले कंडक्ट कराएंगे, जामिया के अंदर कराएंगे, आपका वहाँ होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंट्रेंस का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो क्लियरली दिख रहा है 2 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो लेवल इसका ठीक ठाक है, अच्छी बात है। इसके अंदर सब्जेक्टिव वगैरह लिखने का कोई काम नहीं है। 100 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही लगाते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, निगेटिव मार्किंग का इन्होंने जिक्र नहीं करा है। इसके बाद अब सिलेबस अगर हम देखें यहाँ पर, तो जर्नल इंग्लिश से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस से 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल से 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और लास्ट में
किसी भी सेक्शन से जिन्होंने दिए हुए हैं 20 नंबर के क्वेश्चन उससे आने वाले हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपसे ये सेक्शन पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन या बीटीसी वगैरह किस में था, तो आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू इनमें से कोई एक फिल कर देंगे। उसी सेक्शन से जो आप एंट्रेंस का फॉर्म फिल करते टाइम सेक्शन भरेंगे उसी में से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। आगे चल के आपका बीएड का भी मेन सब्जेक्ट वही रहने वाला है। तो ये आपका 100 नंबर का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसके हिसाब से तैयारी कर सको। कुछ जर्नल गाइडलाइन इन्होंने दे रखी हैं कि इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बाकी जो ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर वो 2 मेन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना है। पहला तो ये कि एंट्रेंस टेस्ट केवल दिल्ली में होने वाला है, कहीं और नहीं होने वाला। दूसरा, जितनी भी टोटल सीट्स हैं तो 500 सीट अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, तो टोटल 500 बच्चों को उसके अंदर एडमिशन दिया जाने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी जो मेन खास बात है वो आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये कुछ लर्नर सपोर्ट सेंटर्स भी दे रखा है, ठीक है। तो जो लर्नर सपोर्ट सेंटर है उसमें केवल 50 स्टूडेंट को लिया जाएगा और मेरिट के बेस पर ही जो लर्नर सपोर्ट सेंटर जो है उसमें भी स्टूडेंट्स को केवल मेरिट के बेस पे एंट्रेंस एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि सभी को एंट्रेंस देना है तभी आपका एडमिशन होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कब आपका, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो फॉर्म है वो 30 जनवरी से निकल जाएंगे, 20 जनवरी लास्ट डेट है, 5 मार्च को आपका एग्जाम है और 15 तक रिजल्ट आ जाएगा। कोई क्वेरी, कुछ भी डाउट अगर आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सेंटर जाके पता करना है तो ये गेट नंबर 21 टीटीआई के पास इसका सेंटर पड़ता है एग्जैक्टली, आप वहाँ जाकर भी ये सब पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।